नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रेरक ऊर्जा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर हफ्ते आपके लिए एक खास प्रेरणादायक टॉपिक लेके आता हूं, जो कि हम लोगों को कुछ न कुछ संदेश और सीख देके जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, नदी किनारे घाट पर एक साधु कई दिनों से अपना डेरा डाले हुए बैठे थे। वो दिन भर वहीं बैठे रहते और अचानक से चिल्ला उठते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे और साधु को ऐसे चिल्लाते देख उन्हें पागल समझ लेते थे। ऐसे में कई लोग उन पर हंसते हुए और कुछ लोग उनका मजाक बनाकर आगे बढ़ जाते थे। फिर एक दिन एक युवक उस रास्ते से गुजरा। वह बड़ा परेशान था और साथ ही बेरोजगार भी। साधु की आवाज़ उस युवक के कानों में पड़ी। वह अभी भी यही चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, क्या सच में जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा? क्या आप सच में वो सब मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोले कि सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, जरूर बेटा, मैं तुम्हें दो चीज़ें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। अब साधु ने युवक से कहा कि वो अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाएं। जैसे साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा, यह सबसे मूल्यवान हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। इस हीरे का नाम समय है। इसे सदैव अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रखना। इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना, क्योंकि यह अनमोल है। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी काम में समय लग रहा है तो इस मोती को धारण कर लेना। इस मोती का नाम धैर्य है। इससे तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। साधु की बात सुन युवक ने धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। उसे दो गुरु मंत्र मिले थे। उसने सोच लिया कि वह समय नहीं गंवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़ी हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार धैर्य के साथ समय का सदुपयोग कर कुछ ही सालों के बाद वह युवक भी हीरे का एक बड़ा व्यापारी बन गया। तू चाहोगे सो पाओगे। साधु की ये बात आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। दोस्तों, अंत में इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ें। साथ ही साथ किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन न छोड़ें। धन्यवाद।